हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम आशीष शर्मा है। आप सभी के समक्ष फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें बिल है, जैसे थंबनेल भी आप देख रहे होंगे, सीएपीएफ बिल 2026। अभी आपने देखा होगा जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसकी जो हायर अथॉरिटी है वो आईपीएस सर्विसेज पर्सन होते थे, वो लीड करते थे। जिसके लिए जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी हैं, जो एक्स सर्विसमैन है, वो कोर्ट गए। कोर्ट ने आदेश दिया कि जो व्यक्ति नीचे से एज ए असिस्टेंट कमांडेंट से सर्विस कर रहा है, वही ऊपर तक जाए, डीजी लेवल तक जाए। और जैसे कि आपने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में भी देखा है, जो एक अफसर है, वो बेसिक आता है। बेसिक मतलब अपनी लेफ्टिनेंट पे आता है और अपनी हायर अथॉरिटी तक पहुंचता है, जनरल रैंक तक पहुंचता है। सेम एज वेल एज पैरामिलिट्री फोर्सेस भी चाह रही थी कि जो हमारी यूनिट का या हमारी मतलब ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन है, जो असिस्टेंट कमांडेंट्स हैं, वो धीरे धीरे हायर अथॉरिटी मतलब डीजी लेवल तक जाए। इसमें क्या था, कुछ चेंजेस थे। चेंजेस इस प्रकार से कि डीआईजी, आईजी या एडीजी और डीजी तक आईपीएस, जो हमारे आईपीएस सर्विस करते हैं, जो सिविल में हमारी पुलिस फोर्स को देखते हैं अधिकारी, वो उसको लीड करते थे। तो इसके खिलाफ एक्स सर्विसमैन सीएपीएफ के हम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पे कोर्ट ने आदेश दिया कि हाँ, ये गलत हो रहा है, अन्याय है। जितने भी सर्विसमैन हैं या जितने भी जो अफसर्स हैं, जो कि एक अच्छा अनुभव है, जिनके पास कॉम्बैक्ट करने का अनुभव है, जिनके पास एक वन टू वन फाइट करने का कॉम्बैक्ट है, उनको हायर अथॉरिटी तक जाया जाए। क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे क्या चैलेंजेस हैं, किस तरीके से हमको नक्सलाइट एरिया में काम करना पड़ता है, हमें पहाड़ी हाई एल्टीट्यूड में काम करना पड़ता है, या हमें समुद्री इलाकों में काम करना पड़ता है, तो एक्सपीरियंस है। वही डिसीजन आईपीएस लेते थे। तो देखिए, जो व्यक्ति सिविल में काम कर रहा है और जो जिसने कभी कॉम्बैट बहुत ना के बराबर देखा हो, या जिसने ऐसे चैलेंजेस कम देखे हो, वो उसके बारे में डिसीजन कैसे ले पाएंगे अच्छे तरीके से। उसी चीज को लेते हुए कोर्ट गए हैं सीएपीएफ के लोग। तो दोस्तों, यही एक मुद्दा है जिसके लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और आपको मैं एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी जो सरकार बिल लेके आई है उसने क्या क्या चेंज किए हैं। एक्चुअली सिंपली समझो, इस बिल में कुछ नहीं। जो डीजी रैंक है वो 100% आईपीएस ही होंगे। डीजी रैंक जितनी भी पैरामिलिट्री 7-8 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनमें जितने भी डीजी हैं वो 100% है। और जितने भी एडीजी हैं उसमें इन्होंने 62% किया है कि 62% आपके जो अधिकारी होंगे आईपीएस होंगे। अब आईजी में इन्होंने 50% किया, डीजी में इन्होंने अभी कोई चेंज नहीं किया। मतलब कि जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स में जो असिस्टेंट कमांडेंट से भर्ती हुए हैं, क्योंकि यूपीएससी ही उस एग्जाम को कराती है, वही लोग डीआईजी तक मैक्सिमम जा सकते हैं। तो देखो, ये गलत तो हो रहा है। ऐसे अगर मैं भी अगर असिस्टेंट कमांडेंट में ज्वाइन करूँ, एक नई उम्र में ज्वाइन करूँ, 21-22 साल में, और मैं भी चाहता रखूंगा कि अपने एंड ऑफ द सर्विस मैं एक अच्छे पद पर जाऊं, डीजी लेवल तक जाऊं या एडीजी लेवल तक जाऊं, कि मैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन को कमांड कर सकूं। तो ये एक बहुत पुराना जो केस था, इसमें मिल गई सजा, लेकिन भारत सरकार ने नया बिल लाके उसको चेंज कर दिया फिर से। तो मुझे बड़ा दुख है इस चीज़ का कि कितना गलत हो रहा है इस चीज़ के बारे में, कि एक अफ़सर जो हर एक की चाहत होती है कि एक अच्छे पद पर जाए, और वो देखिए पूरी उम्र वो मैक्सिमम जा पाता है, डीआईजी लेवल तक तो बहुत कम ही देखे हैं मैंने। कमांडेंट तक जा पाते हैं, जैसे जिसको हम सीओ बोलते हैं, कमांडिंग ऑफिसर बोलते हैं, जो कमान अधिकारी होता है। जैसे आपने देखा हो कि बहुत सी सर्विसेज होती हैं, वो एक ही रैंक पे काट लेते हैं। 8-8 9-9 साल मैंने ऐसे अफसर से मिला हूँ जिन्होंने कहा कि हमें 8-8 9-9 साल लग जाते हैं एक प्रमोशन से दूसरे प्रमोशन। सेम ऐसे ही अगर प्रमोशन नहीं होगा तो किसके लिए चैलेंज आएगा? जो जैसे हमारे एसएससी के थ्रू जो सब इंस्पेक्टर की रैंक से जाते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में, उनकी भी चाह होती है कि वो असिस्टेंट या डिप्टी कमांडेंट तक वो पहुंचे। क्योंकि जब ऊपर का अधिकारी प्रमोट नहीं होगा तो नीचे से जो अधिकारी आ रहा है वो कैसे प्रमोट हो पाएगा। तो इसी चक्कर में बहुत अच्छा एक सिनेरियो बनाया था सभी लोगों ने, और इसमें मतलब सरकार ने उनके लिए गलत एक बयानबाजी कर दिया कह सकते हैं। गलत तरीके से उसको एक कर दिया है कि आईपीएस ही उसको संभालेगा। तो बड़ा अनफॉर्चुनेटली है ये सिनेरियो। और आप ये समझिए कि जैसे दुख है इस चीज़ का सभी के साथ। और देखिए, कोर्ट अपना फिर से हो सकता है कि कोर्ट अच्छा कुछ करे हम लोग के लिए, हम सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।